हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। परवलयी x का वर्ग बराबर 4y और वृत्त 4x का वर्ग प्लस 4y का वर्ग बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम वृत्त और परवलय को किस प्रकार बनाया जाता है इस बात को समझेंगे। तो मैं लिख देता हूँ मुख्य अवधारणा। सबसे पहले हम बात करेंगे परवलय की। देखिए, परवलय का एक मानक रूप होता है एक्स का वर्ग बराबर 4ay। इस प्रकार का जो परवलय होता है, इसका जो शीर्ष होगा, इसका शीर्ष सदैव मूल बिंदु पर होगा। और यदि यहाँ पर y का गुणांक धनात्मक है तो यह परवलय कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसको समझना है आपको। देखिए, ये शीर्ष तो इसका मूल बिंदु पर होगा और y का मान धनात्मक है, तो ये y अक्ष की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा। ये बात याद रखें आप। उसके बाद वृत्त का भी मानक रूप होता है, वो भी आप याद रखें। एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग। इस स्थिति में जो वृत्त होता है, इसका जो केंद्र होगा वो सदैव मूल बिंदु पर होगा और इसकी त्रिज्या जो होगी वो ए के बराबर होगी। ये दोनों ही बातें आपको समझना है। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है हम उसे देख लेते हैं। प्रश्न में हमें सबसे पहले एक परवलय दिया गया है। परवलय ये एक्स का वर्ग बराबर 4y। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। उसके बाद वृत्त दिया हुआ है 4x का वर्ग प्लस 4y का वर्ग और बराबर है 9। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या होगा? मूल बिंदु ही होगा। और अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो हम 4 से भाग लगा देंगे तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 3/2, क्योंकि 9/4 का वर्गमूल 3/2 होगा। तो ये बात आप याद रखें। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए? जब भी हमें मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होगा, हमें प्रतिच्छेद बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। पूरा लिख सकते हो आप, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ऐसा भी लिख सकते हो। अब यहाँ जो एक्स स्क्वायर का मान है मैं वो रख दूंगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 और एक्स की घात 2 का जो मान है वो 4y के बराबर है और प्लस ये हो गया 4y का वर्ग। 9 को भी आप बराबर किधर ले आओगे? तो ये हो जाएगा 4y का वर्ग प्लस के हो जाएगा 16y माइनस का 9 बराबर 0। अब आप इसके गुणनखंड कर सकते हो। तो गुणनखंड देखिए, 9 का यदि 4 से गुणा करोगे तो 36 आएगा। इसका मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे प्लस का 18y और माइनस के 2y और माइनस 9 वैसे ही रहेगा बराबर 0। अब यहाँ से हम 2y को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 2y को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ कितना बचेगा? देखिए, यहाँ 2y और प्लस का 9 बच जाएगा। तो यहाँ पर होगा 2y प्लस का 9। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 2y और प्लस का 9। पुनः हम यहाँ से 2y प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 1 और बराबर हो जाएगा 0। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ से y के दो मान आसानी से निकाले जा सकते हैं। दोनों की तुलना यदि हमने अलग अलग जीरो से करी तो एक बार y का मान आएगा माइनस का 9/2 और एक बार y का मान आएगा 1/2। ये दो मान आ गए हमारे पास। अब देखिए, यहाँ पर जो y का मान आया है माइनस का 9/2, ये मान हमारा माइनस का 4.5 है। परंतु वृत्त की त्रिज्या कितनी है? देखिए, वृत्त की त्रिज्या है हमारे पास 3/2। तो ये मान हमारे लिए क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त के बाहर चला जाएगा। तो ये हो गया अमान्य, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु वाला मान नहीं हो सकता। और y का मान 1/2 हम मान्य कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे यदि y का मान कितना होता है? 1/2, तब हम x का मान निकाल सकते हैं। देखो, समीकरण नंबर 1 से x का वर्ग किसके बराबर है? x का वर्ग है 4y के बराबर। तो 4y का मान कितना रखोगे? 1/2। तो कट जाएगा ये। तो इस स्थिति में x का जो मान आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर कितना आ जाएगा? 2। तो हमारे पास प्रतिच्छेद बिंदु आ चुका है। देखो, प्रतिच्छेद बिंदु पूरा लिख देता हूं मैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें मिल गए हैं। ये बिंदु मिले हमें प्लस माइनस वर्गमूल 2
और कॉमा आ गया 1/2। तो ये बिंदु हमने दिख लिए। अब हम इससे संबंधित आलेख बना लेते हैं, वहां से हमें पता लगेगा कि हमें क्षेत्रफल किस स्थिति में और कैसा निकालना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाता हूँ। ये हमारे पास एक वृत्त हो गया जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। तो इसका केंद्र हम मूल बिंदु पर ले लेते हैं। इसकी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या जैसा हमने कहा है 3/2 है, तो 3/2, 0 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। उसके बाद अगर परवलय देखें तो परवलय देखिए वाई एक्स की धनात्मक दिशा की तरफ खुलेगा, अर्थात हमारा परवलय कुछ इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों। देखो ये हमारा परवलय होगा। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु आया है वो मैंने पहले से निकाल रखा है ना, इसको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु भी हमने पहले से ही ज्ञात कर लिया है। एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ये लीजिए प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकाला है हमने, वो भी मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ये बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु प्लस प्लस का है, तो ये है वर्गमूल 2 और कॉमा 1/2। और ये बिंदु है माइनस का वर्गमूल 2 और कॉमा 1/2। अर्थ यह हुआ कि इस बिंदु की अगर बात करें और इस बिंदु की अगर बात करें तो ये दो बिंदु हमारे पास हैं। यह बिंदु क्या हो जाएगा, यह बिंदु होगा 0,3/2। उसके बाद अगर इस बिंदु की बात करें तो यह बिंदु क्या होगा हमारे पास, यह बिंदु होगा 0,1/2। अब हमें जो भाग छायांकित भाग निकालना है मैं उसे यहाँ पर छायांकित कर देता हूँ। देखो एक तो ये भाग निकालना है हमें, ये भाग, और दूसरा हमें ये भाग निकालना है। ये दो भाग हमें छायांकित भाग के निकालना है। हम चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं, ये है O, यहाँ पर आ जाएगा A, यहाँ पर लिख देते हैं हम B और यहाँ पर लिख देते हैं हम C। तो ये जो भाग हमें निकालना है, देखो इस भाग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम, और इस नीचे वाले भाग को बच्चों इसको P से व्यक्त कर देता हूँ मैं, ये भाग P। तो O A P O का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद P A B का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद फिर हम इसे जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पर जमा लेते हैं हम लाइन को, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग हमारे पास कौन कौन सा है मैं उसे भी लिख देता हूँ यहाँ पर। छायांकित भाग है हमारे पास O A, उसके बाद है B, उसके बाद है C, उसके बाद पुनः O का क्षेत्रफल है। ये छायांकित भाग जो मैंने आपको बनाया वो लिख दिया है। अब इसे हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले 2, उसके बाद गुणा करेंगे हम O A P O का क्षेत्रफल, इसका दुगना कर देंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद लिखेंगे हम A B, 2 का इसमें भी गुणा करना है बच्चों, इसमें भी हम 2 का गुणा करेंगे। तो A P A के बाद B लिख लेते हैं, B उसके बाद P और फिर से हम A पर आ जाते हैं, का क्षेत्रफल। और इसको भी हमें किससे गुणा करना है, इसको भी हमें 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पूरा क्षेत्रफल आएगा। अब हम जमा लेते हैं, देखो सबसे पहले 2 को फिर मैंने वैसे ही लिखा। अब समाकलन की बात करें तो समाकलन में देखिए ये लिमिट हमारी मूल बिंदु 0 0 है, y की लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो y का मान 0 से कहाँ तक ले जाएंगे, 1/2 तक, और यहाँ पर लिखेंगे x और ये आ जाएगा dy। उसके बाद प्लस यहाँ पर भी मैं 2 लिखूंगा, इसकी जो सीमा होगी वो होगी 1/2 से 3/2 तक, y की सीमा रखना पड़ेगी, तो यहाँ पर लिख देंगे x dy। अब x के मान कहाँ कहाँ से रखे जाएंगे ये भी हम चित्र से समझेंगे। जो पहला 0 से 1/2 है उसमें हम किसकी, ये जो वक्र है, ये वक्र की लाइन देखिए आप, ये वक्र हमारे परवलय की है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान कहाँ से, परवलय से, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम परवलय से x का मान रखा जाएगा, तो ये परवलय लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ जो x का मान रखा जाएगा वो कहाँ से रखा जाएगा, वृत्त से, तो यहाँ पर हम वृत्त का प्रयोग करेंगे, ये बात आप याद रखें। अब दोनों ही मान हम यहाँ पर रख देते हैं, फिर से लिखेंगे हम, 2 तो वैसे ही रहेगा, देखिए लिमिट होगी 0 से 1/2। अब परवलय से x का मान क्या आएगा, परवलय से x का मान देख लेते हैं। परवलय से x का मान आएगा, देखो इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 वर्गमूल y लिख दूंगा मैं, इसको इस पे लिख दूंगा मैं 2, और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा y, और यहाँ पर हो गया dy प्लस का 2। यहाँ x का मान रखेंगे, पहले लिमिट लिख लेता हूँ, ये है 1/2 से 3/2, और ये जो मान निकल के आएगा इस मान को देखिए क्या आएगा,
यहाँ से सबसे पहले तो हमें 9/4 करना पड़ेगा और उसके बाद फिर 9/4 माइनस वाई का वर्ग हो जाएगा और उसका वर्गमूल भी होगा। तो वर्गमूल में आ जाएगा 9/4 और माइनस हो जाएगा वाई का वर्ग और डी वाई। अब यहाँ पर हम समाकलन के एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो मैं लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो सूत्र हम लगाने वाले हैं उस सूत्र को मैं बच्चों यहाँ से लिख देता हूँ, फिर हम सूत्र लगाएंगे। देखिए हमें पता है समाकलन यदि वर्गमूल के अंदर है ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और डी एक्स, तो इसका जो समाकलन होता है वो आपको याद रखना है। ये होता है 1/2 एक्स वर्गमूल ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग, फिर प्लस का चिन्ह आएगा, उसके बाद ए का वर्ग बटा 2, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। तो इस सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब मैं इसका समाकलन कर देता हूँ। तो सबसे पहले फिर से 2 लिखूंगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे, देखिए 4 हो जाएगा और वर्गमूल y का भी हम समाकलन कर देंगे। तो यहाँ से लिखूंगा मैं 4, उसके बाद y की घात 1/2 था तो समाकलन कितना हो जाएगा, y की घातांक 3/2 और बटे में भी कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। देखिए ये लिख दिया है हमने। उसके बाद इसकी सीमा क्या है, इसकी सीमा लिख देंगे हम, ये 2 है, ठीक है ना बच्चों। ये 2 को एक बार और बना देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। फिर हम इसकी सीमा लिखेंगे, तो 3/2 हमने यहाँ पर लिख दिया और सीमा क्या थी, इसकी सीमा थी 0 से 1/2। उसके बाद प्लस फिर से देखिए 2 आएगा और हम यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे, अब वो सूत्र की जानकारी आपको होना चाहिए। मैंने लिख दिया है सूत्र यहाँ पर 9/4 अर्थात 3/2 का वर्ग है। तो ये हो जाएगा 3/2 का मतलब पहले तो हम 1/2 लिखेंगे, फिर एक्स का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर वाई के बराबर है, फिर वर्गमूल के अंदर कितना होगा 9/4 माइनस वाई का वर्ग, उसके बाद फिर प्लस कितना आता है ए का वर्ग अर्थात 9/4 होगा। तो 9/4 और गुणा में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन इनवर्स वाई बटे में कितना आ जाएगा 3/2, बटे में होगा 3/2, ठीक है। अब हम इसकी सीमा लिख लेंगे, तो इसकी सीमा चलेगी 1/2 से 3/2 तक। आइए आगे हल करते हैं इसको। बराबर 2 को ऊपर ले जाइए आप, तो ये होगा 8/3, तो यहाँ पर तो लिख दिया आपने 8/3। उसके बाद आप y का मान यहाँ पर 1/2 रखेंगे, तो ये लिख दिया मैंने 1/2 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 3/2 माइनस 0 लिख देंगे आप। उसके बाद ये जो 2 है इसको तो आप कॉमन ले लीजिए, तो ये 2/2 हो जाएगा, तो इसको तो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले 3/2 रखेंगे यहाँ पर, तो ये लिखा मैंने, कोष्टक बड़ा सा लगाते हैं, y का मान रखेंगे 3/2, तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर 9/4 है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 3/2 रखेंगे तो साइन इनवर्स 1 बनेगा और साइन इनवर्स 1 किसके बराबर होता है पाई/2 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम पाई/2 लिख लेंगे। उसके बाद हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे 1/2, तो ये y का मान हो जाएगा 1/2। उसके बाद वर्गमूल के अंदर देखिए ये 9/4 है और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का मान 1/4, तो ये 8/4 अर्थात वर्गमूल में 2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके, 9/4 माइनस 1/4, 9 में से 1 गया तो 8/4 अर्थात 2, तो वर्गमूल में 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ पर है 9/4, क्योंकि 1/2 को तो हमने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर y का मान रखेंगे आप, देखिए 1/2 रखेंगे तो बटे के 2 से बटे का 2 कट जाएगा। साइन इनवर्स कितना मिलेगा हमें, हमें साइन इनवर्स में मिलेगा 1/3, यहाँ पर मिल जाएगा 1/3 जैसा कि देख रहे हैं आप। आगे हल करते हैं इसको, तो अब 8/3, तो वैसे ही लिख देते हैं हम 8/3 और गुणा 1 की घात 3/2 तो 1 ही रहेगा और 2 की घात 3/2 किसके बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल 2 के बराबर हो जाएगा। ये यहाँ 2 से 2 काट ही दिया है आपने, तो ये हो जाएगा 9 पाई बटे में आ जाएगा 8। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका वर्गमूल 2 से ये 2 कट जाएगा वर्गमूल 2 बार, तो ये हो गया माइनस का 1/वर्गमूल 2 के बराबर। और उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह होगा, ये होगा 9/4 और साइन इनवर्स ये 1/2 बनेगा, जैसा है वैसे ही बन जाएगा। अब ये 8 देखिए 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो इसको लिख लिया मैंने 4 और बटे में आ जाएगा 3 वर्गमूल 2। इसके पास हम माइनस का 1/वर्गमूल 2 को लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे प्लस का 9 पाई बटे में आ जाएगा 8 और माइनस का ये होगा 9/4
और ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये 1/3 था, ऊपर हमने गलती से 2 लिख दिया है, उसे भी हम 3 कर लेंगे। लगभग हमारा उत्तर अब आने वाला है। देखिए इसको भी 3 कर देते हैं हम, क्योंकि साइन इनवर्स 1/3 है। तो ये हम चाहें तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो जब हम इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा, इसको समझिएगा आप। इसका जब लघुत्तम लेंगे तो ये होएगा 3/2। यहाँ पर देखिए वर्गमूल 3/2 से 3/2 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 4। उसके बाद वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा तो यहाँ 3 होगा, तो यहाँ पर बचेगा -3। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैं ऊपर कितना लिख देता हूँ, इसको 1/3 वर्गमूल 2 लिख सकता हूँ। और प्लस मेरे पास है अब 9 पाई, और बटे में कितना है 8। उसके बाद है 9/4, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। चूंकि क्षेत्रफल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे वर्ग इकाई। यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।